स्वागत है आपको हमारे पांडेस ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज हम लोग एक नए चैप्टर के थ्रू आए हुए हैं और ये नया जो चैप्टर है वह चैप्टर 15 है आर.एस. अग्रवाल के हिसाब से। और आर.एस. अग्रवाल का ये 15 चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल क्या होते हैं, ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं और ट्राइंगल के कितने भाग में बांटा गया है, इस सारे चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। आप ट्राइंगल के बारे में क्लास 6 में पढ़े हैं और इसमें जो पढ़ेंगे आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चैप्टर 15 है ये जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। तो अगर आप नए होंगे मेरे चैनल पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल क्या होता है, तो थ्री लाइन सेगमेंट से अगर कोई ये क्लोज्ड फिगर बना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल में। ऐसा आप क्लास 6 में पढ़े हैं कि अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। व्हाट, व्हेन अ थ्री लाइन सेगमेंट ज्वाइन एंड फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर आर नो एज ट्राइंगल। उसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। हमें इस चैप्टर में ट्राइंगल की डिफिनेशन न पढ़कर पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की ओर। वायरसेस टाइप ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे लिखा है वायरसेस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के वायरसेस पार्ट मतलब कितने अलग अलग के प्रकार के होते हैं ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को मेनली दो बेसिस पे बांटा गया है। एक बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पे पहले पढ़ते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ट्राइंगल को दो भाग में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्राइंगल के तीन भाग हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्राइंगल के तीन भाग हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल एंड स्क्लेनेंट ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है समझते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है, तो ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। लुक फिगर नंबर 1, मतलब आपको फिगर 1 दिखलाएंगे हम। उस फिगर 1 में देखिएगा आप कि सारा साइड उस ट्राइंगल का इक्वल है, तो वह इक्विलैटरल ट्राइंगल कहा जाएगा। जैसे ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, तो कब कहेंगे कि सारे साइड अगर किसी भी ट्राइंगल के इक्वल हैं तो वह ट्राइंगल क्या कहे जाएंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहे जाएंगे। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। कब कहेंगे कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो जब टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, जब दो साइड्स ट्राइंगल के इक्वल हो जाएं तो हम कहेंगे कि वह ट्राइंगल जो है वह आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लुक फिगर नंबर 2, आप फिगर नंबर 2 देखिएगा। देखिए यहाँ पे है फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 3, सबका फिगर बना हुआ है, आपको शो करेंगे हम। तो इसमें क्या है, अब चलते हैं, समझ में आ गई कि ट्राइंगल को है दो बेसिस पे बांटा गया है, बेसिस ऑफ साइड, बेसिस ऑफ एंगल। तो बेसिस ऑफ साइड पे हम लोग पढ़ रहे थे आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड अगर किसी ट्राइंगल का इक्वल हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे कि वह ट्राइंगल जो है वह आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक, स्केलेन ट्राइंगल की बात करते हैं। तो स्केलेन ट्राइंगल ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर नॉट इक्वल, एक भी साइड उसका इक्वल नहीं होगा, तब कहेंगे कि वह ट्राइंगल जो है वह हमारा स्केलेन ट्राइंगल है। कब कहेंगे कि वह स्केलेन ट्राइंगल है, तो जब तीनों साइड किसी भी ट्राइंगल के अनइक्वल होंगी, बराबर नहीं होंगी, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल है वह स्केलेन ट्राइंगल है। समझ में आया होगा, अच्छे से समझिए। उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों की कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के। एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल को कितने भाग में बांटा गया है, अब हम ये पढ़ते हैं कि एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल को कितने भाग में बांटा गया है। देखिए एक्यूट ट्राइंगल क्या है,
whose angle measure less than 90 degree are called acute triangle. Look figure number 4. क्या है? On the basis of angle, acute triangle whose angle measured less than 90 degree are called triangle. Look number 4. लुक फिगर नंबर 4. ये देखिए फिगर नंबर 4 है, एक्यूट ट्रायंगल लिखा गया है. हर एक ट्रायंगल की मेजर जो है वह 90 डिग्री से छोटा है. देखिए 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री. दिस ऑल द एंगल्स विच इज मेजर लेस देन 90 डिग्री आर नो एज एक्यूट ट्रायंगल. एक्यूट ट्रायंगल उसी को कहते हैं जिसका एंगल जो है वह 90 डिग्री से छोटा हो. 90 डिग्री से छोटा हो तो उसी को बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल क्या है? हुज एंगल मेजर 90 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. लुक फिगर नंबर 5. ये देखिए फिगर नंबर 5 क्या है? राइट ट्रायंगल. तो राइट ट्रायंगल क्या है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का मेजरमेंट हो, 90 डिग्री का हो एक एंगल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल. वह ट्रायंगल जो होते हैं वह राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं. अब देखिए एबट्यूज ट्रायंगल क्या है? हुज एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एबट्यूज एंगल. लुक फिगर नंबर 6. Look here, figure number 6. What figure number 6 say? If angle is measured than more than 90 degree, angle whose measure is more than 90 degree are known as obtuse angle. So here we get more than 90 degree 110 degree, which is more than 90. So we can conclude that the given triangle is obtuse triangle. तो हम लोग कह सकते हैं कि दिए गए ट्रायंगल जो है obtuse ट्रायंगल है. ये देखिए ये एस्केलन ट्रायंगल के. आइए पिक्चर समझते हैं कि किस किस तरह से ट्रायंगल हैं. आइए ये पिक्चर के माध्यम से समझ रहे हैं कि ट्रायंगल जो हम ऊपर सारे डिफिनेशन पढ़े, तो ये सारे डिफिनेशन जो है वही सारे ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है या नहीं है. आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं. चलिए तो पहला हम लोग ने पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या पढ़ी? ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ये जो सिंबल बनाया गया है ना, ये सिंबल 1 लाइन का, तो ये 1 लाइन क्या इंडिकेट करता है? कि ऑल द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल. ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल. व्हाट आइसोसेलेस ट्रायंगल सेड? आइसोसेलेस ट्रायंगल सेड्स टू साइड्स आर इक्वल, then there is a given two sides which are equal and there is a two lines which are not equal. तो इससे क्या होगा कि फिगर नंबर 2 हमें यह इंडिकेट करता है आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका 2 साइड इक्वल हो और तीसरा साइड अनइक्वल हो. स्केलन ट्रायंगल की बात कर लें तो यहाँ पे 1 2 3 ये क्या इंडिकेट करता है कि तीनों साइड्स जो है वह बराबर नहीं है. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल. अब बात करते हैं एक्यूट ट्रायंगल के, जो कि फिगर नंबर 1 डिफिनेशन के अनुसार दिया गया है डिफिनेशन में. तो फिगर नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि सारा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल. तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री सब जो है वह क्या है? 90 डिग्री से छोटा है. तो ये दिया गया ट्रायंगल क्या है? एक्यूट है. फिर फिगर नंबर 5 ये शो कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल. एक एंगल 90 डिग्री का है और ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिए गया ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल इसका 90 डिग्री है. एक बात ध्यान में रखनी है कि एक ट्रायंगल में 2 90 डिग्री की एंगल नहीं बन सकती है. ठीक. फिगर नंबर 6 क्या कर रहा है? एबट्यूज ट्रायंगल. एबट्यूज ट्रायंगल क्या है? तो 90 डिग्री से अगर इसका एंगल बड़ा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या? एबट्यूज ट्रायंगल. और एक नोट यहाँ पे हम लिखे हैं, इस नोट को आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा, क्वेश्चन में आने में इसी का काम आएगा. क्या है नोट कि द सम ऑफ ए एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एंगल का कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, या इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल लीजिए, स्केलन ट्रायंगल लीजिए, एक्यूट ट्रायंगल लीजिए, राइट ट्रायंगल लीजिए, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लीजिए, लेकिन ये जो होगा वह एंगल के बेसिस पे होगा. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होंगी, क्योंकि 60 60 60 कितना होगा? 180 डिग्री. और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें ऑल साइड्स बराबर होंगे. इसमें 2 एंगल बराबर होंगे. बात करते हैं एंगल. अगर हम बात करते हैं इसमें एंगल के हिसाब से, तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का एंगल जो मेजर होगी वह 60 डिग्री की होगी.
अगर इस प्रॉपर्टी से हम लोग चलते हैं, अगर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से चलेंगे कि ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180 डिग्री, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, क्योंकि हर एक साइड इसके बराबर है। तो ये क्या हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसका कोई मीजर नहीं होता है, लेकिन ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ठीक, ये एंगल एक भी एंगल इसके बराबर नहीं होते। स्केलेन ट्रायंगल में एक भी एंगल बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे एक भी एंगल इक्वल नहीं होता है स्केलेन ट्रायंगल में। इसमें क्या होंगे, टू एंगल्स आर इक्वल। टू एंगल्स जो होंगे वह क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड 3 एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या होंगे, 3 एंगल्स आर इक्वल। 3 एंगल्स आर इक्वल। इसमें तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो है वह प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे ट्रायंगल साइड के बेसिस पे। ठीक ना, तो ये हम पूरे चैप्टर में कंक्लूड कर लिए। एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं, जितना अभी शुरू से पढ़े वह सारे शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। आइए शुरू से एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो पूरे पढ़े हैं उस शुरू से देखते हैं। बेसिस ऑफ साइड के हिसाब से, तो साइड के हिसाब से ट्रायंगल को 3 भाग में बांटा गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। तो साइड के बेसिस पे भी 3 ट्रायंगल बांटे गए हैं, और एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 भाग में बांटा गया है, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड एबिट्यूज ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स बराबर है और तीनों एंगल बराबर हों। तीनों साइड्स बराबर हो और तीनों एंगल बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर हो और 2 एंगल बराबर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और स्केलेन ट्रायंगल कौन है, तो स्केलेन ट्रायंगल में एक भी साइड बराबर नहीं होगी और एक भी एंगल बराबर नहीं होगा, वह हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल, जिसका मेजर एंगल का 90 डिग्री से छोटा हो, उसे बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल। जिस किसी भी ट्रायंगल का एंगल का मेजर 90 डिग्री हो, तो हम बोलेंगे कि वह राइट एंगल ट्रायंगल है। और जिस भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो उसको बोलेंगे एब्ट्यूज ट्रायंगल। और हम नोट में लिखे हैं कि द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और ये सब एंगल ट्रायंगल, सारे एंगल ये एंगल और ये एंगल जोड़ने पे 180 के बराबर होगा। जब हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर नंबर 15 का जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो हमें समझ में आ जाए कि ये सारे चीजें कैसे एप्लीकेबल हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये था पूरे चैप्टर की कंसेप्ट, और कंसेप्ट के बाद अब हम लोग चलेंगे कुछ एक्सरसाइज पे। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैप्टर के वह एक्सरसाइज है 15.A में। ठीक, 15.A का एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर पहला लिखे हैं, इन अ ट्राइंगल ABC इफ एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 63 डिग्री, फाइंड एंगल C। तो आपको हम अभी तुरंत बताएं कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आपको एक पहले वीडियो में मिला होगा ना, उसमें हम लोग बताए, आप अभी भी बताए हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आइए उसी पे बनाते हैं। पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ये देखिए। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। सॉरी, थोड़ा ट्रायंगल पतला बन गया, कोई बात नहीं। ठीक, ये हमारा फिगर बन गया। अब इस फिगर में क्या दिया गया है, मान लेते हैं ये एंगल A है, ये B है, और इसको एंगल C मान लेते हैं। क्या मान लिए, एंगल A मान लिए, एंगल B मान लिए और एंगल C मान लिए। तो आइए देखते हैं, एंगल A कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री दिया हुआ है। एंगल A कितना दिया है, 72 डिग्री। एंगल B कितना दी है,
63 डिग्री। और एंगल सी को क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए निकालते हैं। हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल भी 180 डिग्री। जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल भी 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमारा सम किसके बराबर आएगा, एक 180 के बराबर। तब इस तीनों एंगल को जोड़ते हैं। एंगल ए कितने का है, 72 डिग्री। एंगल बी कितने का है, 63 डिग्री। एंगल सी हमें निकालना है, कितने का, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 72 और 63 जोड़ेंगे तो आएगा 135 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए लिखेंगे, सो एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 63 डिग्री। ये जो है वह हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल भी 180 डिग्री। यहाँ से इसका खत्म हो गया। और सम ऑफ ट्रायंगल और सारे एंगल को आपस में जोड़ें और जिस एंगल का वैल्यू दिया था उसको इस पे पुट किए, और जिसका वैल्यू नहीं दिया था वह हम लोग इधर से ट्रांसफर करके LHS और RHS की तरह से ट्रांसफर करके हमने उसका आंसर लाया। तो एंगल से इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आप लोग के लिए होमवर्क दे दिए, क्योंकि इसी के जैसा ही सिंपली क्वेश्चन था, तो आप लोग होमवर्क पे बनाइएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा था, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग के लिए बनाने के लिए दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। फिर क्या लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। फिर वहीं लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, कि 180 डिग्री है। क्या दिया गया है कि इन अ ट्राइंगल XYZ इफ एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, Z इक्वल टू 48 डिग्री, फाइंड एंगल Y। तो आप फिगर में देखिए X, Y और Z। तो X हमारे पास 90 डिग्री, Z 48 डिग्री, और हमें Y जो है वह निकालना है, Y जो है वह फाइंड आउट करना है कि कितने डिग्री के होंगे। तो हमने लिख दिया सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये सबको जोड़ने पे कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। अब कैसे लिखेंगे, तो एंगल X प्लस एंगल Z प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 डिग्री, एंगल Z की वैल्यू 48 डिग्री एंड एंगल Y वी हैव टू फाइंड 180 डिग्री। तो 90 और 48 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 138 डिग्री प्लस Y एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री। तो एंगल Y इज इक्वल टू 42 डिग्री। दिस मीन्स 42 एंगल Y is equal to 40 degree. So we are conclude that angle
Z इक्वल टू 48, एंगल Y इज इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल X इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो आई होप वी ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन वेरी वेल. So please comment in the section of a comment that I am understanding this question very well. If anyone is looking this video, then share, subscribe and comment. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से आप लोग को समझना होगा. कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल विच आर इन द रेशियो 4:3:2. एंगल को फाइंड करना है, सारे एंगल फाइंड करने हैं जिसका एंगल जो है वह रेशियो में दिया गया है 4:3:2 रेशियो में. जो है ट्राइंगल, ये तीनों एंगल जो है वह रेशियो में दिए गए होंगे और इस एंगल को न्यूमेरिकल वैल्यू लाना है. तो चलिए इसको हम लोग लाते हैं. पहले क्या मानेंगे, लेट द एंगल ऑफ ट्राइंगल, लेट द एंगल ऑफ ट्राइंगल बी x. क्या मान लिए, x डिग्री के बराबर मान लिए. सो एंगल A इक्वल टू 2x, एंगल B इज इक्वल टू 4x एंड एंगल C इज इक्वल टू 3x. कहाँ से हो गया, अकॉर्डिंग टू फिगर. कहाँ से हमने देखा ये, तो फिगर से हम लोग ने इस चीज को कंक्लूड किया कि एंगल A 2x, एंगल B 4x एंड एंगल C इज इक्वल टू 3x. वी नो डैट, अब लिखेंगे यहाँ पे फिर, वी नो डैट सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल, all the angle of triangle equal to 180 डिग्री. कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा. तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल A कितना है, 2x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री. 4 to 6 और 3 9x हो जाएगा. 4 to 6 3 9x इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 9 वी गेट 20. तो x एक एंगल की वैल्यू जो आई, x की वैल्यू वह 20 डिग्री आई. ठीक ना, x की वैल्यू जो आई वह कितनी आई, 20 डिग्री आई. अब ये x की वैल्यू अब हम लोग जो माने हैं उसमें रखेंगे. तो एंगल A कितना माने हैं, 2x, x की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई करेंगे 40. तो एंगल A की वैल्यू कितनी आएगी, 40 डिग्री. अब देखेंगे एंगल B को कितना माने हैं, 4x, x की वैल्यू कितनी आई, 20 मल्टीप्लाई करेंगे 80. एंगल C की कितनी माने हैं हम लोग, 3x. तो x की वैल्यू कितनी आई है, 20. जब इस पे रखेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री. तो हमारा वी कैन सो हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये जो होगा वह हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि रेशियो में दिया गया है साइड, और उस रेशियो में दिए गए साइड को हम लोग वहां से एंगल को निकालते हैं. तो पहले मान लेते हैं कि लेट द एंगल ऑफ ट्राइंगल बी एक्स. सारे एंगल को मान लिए x, और यहाँ पे दिया गया था रेशियो में. तो रेशियो में मान लिया, अपने से कंक्लूड कर लिए कि एंगल A जो है वो 4x है, 2x है, एंगल B 4x है और एंगल C है 3x अकॉर्डिंग टू फिगर के अनुसार हमने नहीं है मान लिया.
हम जानते हैं वी नो डैट सम ऑफ द ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं कि सम ऑफ ट्राइंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। यहाँ पे सबके वैल्यू रखा गया, एक्स की वैल्यू आ गई 20। अब हम लोग एंगल ए को क्या बनाए थे 2x, तो x की वैल्यू आई 20, 2x से मल्टीप्लाई करें 40। तो इस तरह से हमने सारे एंगल को निकाल लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। समझने लायक क्वेश्चन है। कह रहा है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। तो ध्यान दीजिए कि राइट ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है और एक्यूट ट्राइंगल होते हैं। तो लिखेंगे कि ऑन द एक्यूट, क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि ऑन वन ऑफ द एक्यूट एंगल, एक में से राइट एंगल का एक एंगल जो दिया है वो 36 डिग्री दिया है। तो एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 36 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे वी नो डैट। क्या लिखेंगे वी नो डैट लिखेंगे वी नो डैट सम ऑफ all the angle of triangle equal to 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जानते हैं हम लोग। अब देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए कितना 36 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी निकालना है, ये हो गया 180 डिग्री। 90 और 36 को जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 126 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो सो वी कंक्लूड दैट एंगल C is equal to 54 डिग्री, एंगल B is equal to 90 डिग्री एंड एंगल A is equal to 36 डिग्री। तो ये जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे और उसके बाद फिर 11 से लेकर 15 तक अगले वीडियो के स्लॉट में करेंगे। बाय बाय, दैट्स ऑल। इफ यू आर लुकिंग अ न्यू इन चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट अमंग अदर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो थैंक्स यू। बाय बाय, पांडे ट्यूटोरियल क्लासेस।